गाइस क्रेटा में हमें टोटल 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जिनके साथ 3 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो कुल मिलाकर 14 वेरिएंट्स हमें अवेलेबल करा देता है, जो बहुत है किसी भी बायर को कंफ्यूज करने के लिए। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से वेरिएंट्स ऑफर होते हैं, उनके प्राइस क्या है, उनके फीचर्स क्या है, और ये भी बताऊंगा कि इसका कौन सा वेरिएंट सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। गाइस हुंडई क्रेटा एक मिड साइज एसयूवी के सेगमेंट में आती है, जो कम्पीट करती है MG हेक्टर, किया सेल्टोस और टाटा हैरियर से। सो गाइस क्रेटा में हमें 5 वेरिएंट्स मिलते हैं, E, EX, S, SX और SX ऑप्शन वेरिएंट। पहले बात कर लेते हैं इसके कुछ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के बारे में, जो हमें हर वेरिएंट में कॉमन मिलते हैं। सो इसमें हमें डुअल फ्रंट एयर बैग्स, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, डे नाइट IRVM, front seat belt with pre-tensioners, emergency stop signal, speed alert system, impact sensing auto door unlock, speed sensing auto door lock और इंजन इमोबिलाइजर मिलता है। सो अब बात कर लेते हैं इसके बेस वेरिएंट E के बारे में, जो हमें सिर्फ मैनुअल में डीजल इंजन के साथ अवेलेबल है, जिसकी एक शोरूम प्राइस 9.99 लाख है। सो इस वेरिएंट में हमें सिल्वर फ्रंट एंड रेयर स्किड प्लेट, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED पोजिशनिंग लैम्प, ब्लैक कैस्केडिंग फ्रंट ग्रिल, body colored ORVMs and door handles, LED turn indicators on ORVM, rear spoiler, dual tone interior, D-cut steering wheel और follow me home headlamp का फीचर मिलता है। साथ ही इसमें हमें मैनुअल AC, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, रेयर AC वेंट्स, 12 वोल्ट का फ्रंट पावर आउटलेट, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग, लगेज लैम्प, ऑल 4 पावर विंडोज, कूल्ड ग्लव बॉक्स, वार्निंग लाइट्स फॉर टायर प्रेशर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 16 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कैप्स और सेंट्रल लॉकिंग मिलती है। सो इस वेरिएंट के बारे में बात की जाए तो ये क्रेटा का बेस वेरिएंट बिल्कुल भी लगता नहीं है, क्योंकि इसमें हमें बहुत ही डिसेंट फीचर्स मिल जाते हैं। जो लोग बजट में बहुत टाइट है और जिनको नई क्रेटा चाहिए, उन लोगों के लिए ये वेरिएंट परफेक्ट है। लेकिन इसमें कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आता है, तो वो हमें आफ्टर मार्केट ही लगवाना पड़ेगा। और ये वेरिएंट उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो बेस वेरिएंट लेकर आफ्टर मार्केट उसको कस्टमाइज करना चाहते हैं। अगर आपको ये सब नहीं करना है तो मैं आपको ये वेरिएंट स्किप करने को कहूँगा। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इसके अगले वेरिएंट EX के बारे में। ये वेरिएंट हमें पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ में अवेलेबल है, सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में। ये पेट्रोल का बेस वेरिएंट होके इसका डीजल में हमें 1.5 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं पिछले वेरिएंट E से। सो इस वेरिएंट में हमें शार्क फिन एंटीना, फ्रंट USB चार्जर एंड सनग्लास होल्डर, 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो आर्किमिस साउंड के साथ आता है, जिसमें 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स हैं। और इसमें हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वॉइस रिकॉग्निशन के फीचर्स मिलते हैं, और साथ ही स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स भी मिलते हैं। सो इस वेरिएंट की बात की जाए तो डीजल में अगर पिछले वेरिएंट से कंपेयर किया जाए तो हमें 1.5 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, जिसमें सिर्फ मेजर एडिशन एक म्यूज़िक सिस्टम का ही है, जो बिल्कुल भी उसकी वैल्यू को जस्टिफाई नहीं करता है। सो अगर आप ये वेरिएंट डीजल के लिए देखें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वेरिएंट स्किप करें। लेकिन अगर आप पेट्रोल मैनुअल की तरफ देख रहे हैं तो बेस मॉडल होने के साथ ये बहुत ही अच्छी वैल्यू ऑफर करता है, जिसके लिए मैं आपको इसका पेट्रोल वेरिएंट रिकमेंड करूँगा। सो अब बात करते हैं इसके अगले वेरिएंट S के बारे में। ये वेरिएंट हमें सिर्फ पेट्रोल और डीजल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ही अवेलेबल है, जिसके लिए हमें पेट्रोल में इसके पिछले वेरिएंट से 1.73 लाख और डीजल के लिए 1.28 लाख एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। सो इस वेरिएंट में हमें रियर व्यू कैमरा विद अडेप्टिव गाइडलाइंस, फ्रंट फॉग लैम्प्स, स्मार्ट की विद पुश बटन स्टार्ट, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर USB चार्जर, रियर वाइपर एंड वॉशर, 16 इंच के डिफरेंट स्टाइल स्टील व्हील्स, LED टेल लैम्प्स, इंटीग्रेटेड सिल्वर रूफ रेल्स, क्रोम फ्रंट ग्रिल, इंटीरियर में मेटल फिनिश इनसाइड डोर हैंडल, रेयर पार्सल ट्रे, रेयर विंडो सनशेड, क्रूज कंट्रोल। तो इस वेरिएंट के बारे में बात की जाए तो इस बार हमें इसका पेट्रोल वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस लगता है, जिसके लिए हमें करीब 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, और उस वर्थ के हमें फीचर्स भी नहीं मिलते हैं। और अगर डीजल की बात की जाए तो उसमें हमें कम प्रीमियम पे करना पड़ता है, लेकिन जो फीचर्स हमें मिलते हैं उसके प्राइस को भी जस्टिफाई नहीं करते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि इस वेरिएंट को आप स्किप ही कर दें, चाहे वो पेट्रोल में हो या डीजल में हो। सो अब बात करते हैं इसके अगले वेरिएंट SX के बारे में। यह हमें पेट्रोल और डीजल के साथ ऑटोमेटिक इंजन ऑप्शन में भी अवेलेबल है, और इसके साथ हमें 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल भी मिलता है, जो ऑटोमेटिक DCT गियरबॉक्स के साथ ही अवेलेबल है। तो इस वेरिएंट में हमें रेयर डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल,
vehicle stability management, hill start assist, ISOFIX child seat mounts, puddle lamps, 17-inch के alloy wheels, LED headlamps, LED DRLs और क्रोम फिनिश आउटसाइड डोर हैंडल पर मिलता है। इंटीरियर में हमें ब्लू एम्बियंट लाइट, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, मेटेलिक स्कफ प्लेट्स और एक लार्ज पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। ऑटो फोल्डिंग ORVMs, रेयर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, हाइट एडजस्टेबल रेयर हेडरेस्ट, 60/40 रेयर स्लिट सीट, 2 स्टेप रिक्लाइनिंग रेयर सीट और 10.25 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है जो ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ आता है। साथ ही वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग और ब्लू लिंक इंटीग्रेटेड स्मार्ट वॉच एप्लीकेशन भी मिलता है। अब इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट के फीचर्स की बात की जाए तो उसमें हमें इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, एयर प्यूरीफायर, ड्राइव मोड सिलेक्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स, पेडल शिफ्टर्स मिलते हैं। और इसके DCT वेरिएंट में हमें 17 इंच के ग्रे अलॉय व्हील्स, मैट ब्लैक फ्रंट एंड रेयर स्किड प्लेट, डार्क क्रोम फ्रंट ग्रिल, ऑल ब्लैक इंटीरियर विथ ऑरेंज कलर पैक, ब्लैक फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, AC वेंट्स विथ ऑरेंज एक्सेंट्स, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील्स विथ कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग और स्पोर्टी पेडल्स मिलते हैं। सो इस वेरिएंट के बारे में बात की जाए तो ये ऐसा वेरिएंट है फाइनली क्रेटा के लाइनअप में जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है। अगर इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट को देखा जाए तो वो इसके मैनुअल वेरिएंट के कंपेयर में ज़्यादा फीचर्स ऑफर करता है और यही वेरिएंट क्रेटा की ऑटोमेटिक लाइनअप में बेस वेरिएंट है जिसमें बहुत सारे फीचर्स भी अवेलेबल है। सो ऑटोमेटिक क्रेटा इसका सबसे बेस्ट वैल्यू ऑफर करता है। सो अब बात करते हैं इसके टॉप ऑफ द लाइन SX ऑप्शन वेरिएंट के बारे में जो पेट्रोल में CVT के साथ और डीजल में मैनुअल और ऑटोमेटिक ऑप्शन के साथ अवेलेबल है और इसमें 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल DCT का ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो इस वेरिएंट में हमें 6 एयरबैग्स इंक्लूडिंग साइड एंड कर्टन एयरबैग्स, ऑटो डिमिंग IRVM, 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, ग्रे एंड ब्लैक लेदर सीट अपहोल्स्ट्री, लेदर डोर आर्मरेस्ट, फ्लैश एडजस्टमेंट फॉर लेन चेंज इंडिकेटर, 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एयर प्यूरीफायर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम विथ एग्जैक्ट PSI रेटिंग और इसमें हमें बोस का प्रीमियम 8 स्पीकर्स का साउंड सिस्टम मिलता है जिसमें फ्रंट सेंट्रल स्पीकर और एक सब वूफर भी शामिल है। देखा जाए तो इस वेरिएंट में हमें जो अच्छा फीचर मिलता है वो सिर्फ इसके एडिशनल 4 एयरबैग्स का है। अगर उसे छोड़ दिया जाए तो हमें सिर्फ अच्छा फील कराने वाले फीचर्स ही इसमें मिलते हैं जो कैबिन को बहुत प्रीमियम लुक और फील देता है। अगर आपको आपकी गाड़ी में 6 एयरबैग्स की सेफ्टी ही चाहिए है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वेरिएंट की तरफ जाए। अब बात कर रहे थे क्रेटा के पावर फिगर्स के बारे में। सो इसमें हमें 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन मिलता है जो 113.4 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। दूसरा हमें 1.5 लीटर MPI पेट्रोल इंजन मिलता है जो 113.4 bhp की पावर और 144 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तीसरा हमें 1.4 लीटर का टर्बो GDI पेट्रोल इंजन मिलता है जो 138 bhp की पावर और 242 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसके फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स आपको आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। गाइस क्रेटा में हमें 433 लीटर्स का बूट स्पेस, 50 लीटर्स का फ्यूल टैंक और 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। इसके लेंथ, विड्थ और हाइट आपको आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। सो गाइस क्रेटा में हमें 1.5 लीटर पेट्रोल और डीजल के साथ 7 कलर ऑप्शंस मिलते हैं। टाइफून सिल्वर, पोलर वाइट, रेड मलबेरी, गैलेक्सी ब्लू, लावा ऑरेंज, फैंटम ब्लैक और टाइटन ग्रे। इसके 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ हमें 3 कलर ऑप्शंस मिलते हैं। डीप फॉरेस्ट, पोलर वाइट विद फैंटम ब्लैक रूफ, लावा ऑरेंज विद फैंटम ब्लैक रूफ। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इसके सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के बारे में। सो अगर कम बजट के बारे में बात की जाए तो डीजल में इसका E और पेट्रोल में इसका EX वेरिएंट सबसे वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है। और अगर पूरे वेरिएंट लाइनअप की बात की जाए तो इसका SX वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है क्योंकि इसमें हमें सब बेसिक और नेसेसरी फीचर्स भी मिल जाते हैं टॉप वेरिएंट न होने के बाद भी। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आगे किस गाड़ी के बारे में आप वेरिएंट टू वेरिएंट डिटेल के वीडियोस देखना चाहते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।